मेरे प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा सवाल करके दिखाने वाला हूं। आज मैं आपको 196 और 38,220 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम 196 और 38,220 को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। अब आपको 196 और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाकर 38,220 लिख देना है। ये जो चिन्ह होता है हमेशा बड़ी संख्या की तरफ ही रहता है। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की एक समीकरण लिख लेनी है, a बराबर BQ प्लस R। ये समीकरण जो होती है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय की समीकरण होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि a बराबर BQ प्लस R मैंने कहाँ से लिया है। तो चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने जो समीकरण लिखी थी मैं उस समीकरण को यहाँ पर लिख देता हूँ, a बराबर BQ प्लस R। ये मैंने समीकरण लिखी थी। सबसे पहले मैं भाग करने का नियम लिख लेता हूँ। ये हमारा भाग करने का नियम होता है। इसमें जो ये बीच वाली संख्या जो होती है जिसे हम भाग करते हैं उसे हम a से लिखते हैं, और ये जो जिससे हम भाग करते हैं उसे b से, और जो आता है भाग करने के बाद उसे q से, और शेषफल r से होता है। ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में फंसा के रखनी है कि जो बीच वाली जो संख्या होती है जिसे हम भाग करते हैं उसे हम a से लिखते हैं, और जिससे हम दूसरी संख्या को भाग करते हैं उसे b से, और जो भागफल आता है उसे q से, और जो शेषफल होता है उसे r से लिखते हैं। ये बात आपको हमेशा अपने माइंड में फंसा के रखनी है। तो चलिए तो अब हम सवाल की ओर चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कि 196 और 38,220। इसका मतलब है कि 196 से भाग करना है 38,220 को, और जो भी भागफल और शेषफल आएगा उसे समीकरण में लिखते जाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 196 भाग 38,220। ये हमने लिख लिया है। अब हमें 196 से भाग करनी है 38,220 को। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये बीच वाली संख्या जो होती है वो हमारी a होती है, यानी भाज्य होती है। मैंने आपको अभी एक उदाहरण में भी समझाया था कि जो बीच वाली जो संख्या होती है वो a यानी भाज्य होती है, और b जो होता है वो भाजक होता है, यानी हमें जो भाजक दे रखा है वो 196 है। तो चलिए अब हम इसे समीकरण में लिख लेते हैं, 38,220 बराबर 196 गुणा, अब भाग करने के बाद जो भी हमारा भागफल आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम 196 से 38,220 को भाग करेंगे। तो ये संख्याएं जो हो रही हैं बहुत बड़ी हो रही हैं। अब हम शुरू की 3 संख्याएं ले लेंगे क्योंकि हमारा भाजक जो है वो भी 3 संख्याओं का है। अब हम 196 को 382 में भाग करेंगे, तो ये 2 बार तो नहीं जा सकता। अब हम इसे एक ही बार ही काटेंगे, तो 196 का 196 आ जाएगा। अब हमें 382 में से 196 घटाना है, तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से जो बचेगा वो 8 बचेगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पर है, 196 से 186 में अब हम भाग करेंगे तो ये तो कम हो रहा है, तो अब हम ऊपर के 2 उतार लेंगे क्योंकि इन 3 का तो खात्मा हो गया। अब हम इधर के 2 उतार लेंगे। अब हम आसानी से पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अब हम 196 का पहाड़ा 1862 में पढ़ेंगे, तो ये 10 बार तो नहीं जा पाएगा, इसलिए हम 9 बार ही पढ़ेंगे। तो भाग कर लेंगे, 9 छक्का 54 के 4, 54 के 4 हासिल लगे 5। अब ये 9 नम 81 और 5, 86 के 6 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 17, 17 के 17 आ जाएंगे। अब हम 1862 में से 1764 घटाएंगे, तो अब यहाँ पर 12 में से 4 गए तो बचे जाएंगे 8, और यहाँ 15 में से 6 जाएंगे तो बच जाएंगे तुम्हारे 9, और जितनी भी ये संख्या बचेंगी उनका हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम 0 उतार लेंगे क्योंकि लास्ट संख्या तो 0 बची है, और 196 से भी 98 कम हो रहा है, इसलिए हम 0 उतार लेंगे। अब आप जानते ही होंगे कि 196 पंजे जो होता है वो 980 होता है, तो ये 5 बार पूरा कट रहा है। अब 980 में से 980 जाएंगे तो बचेंगे 0,
मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा भागफल आता है उसे हम q के स्थान पर लिखते हैं। ये बात मैंने आपको ऊपर एक उदाहरण में भी समझाई थी। जो भागफल जो होता है वो q होता है, तो यहाँ पर 195 जो है वो q है। यहाँ पर लिख लेंगे 195 प्लस 0, और हम प्लस में 0 लिख लेंगे क्योंकि 196 से हमारी 38,220 संख्याएं पूरी कट चुकी हैं। अब नीचे लिखेंगे r बराबर है 0। अब हम नीचे की ओर लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर, मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या से लास्ट में भाग होती है वही हमारा HCF होता है। यहाँ पर HCF है 196। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। जिस संख्या से हम सबसे लास्ट में जो भाग करते हैं वही हमारा HCF कहलाता है। तो इसमें जो है 196 जो है हमारा HCF कहलाएगा। 196 से 38,220 195 बार पूरा का पूरा कट रहा है, इसलिए हमारा जो HCF है वो 196 ही रहेगा। प्यारे छात्रों, अगर तुम्हें इस सवाल में कोई और डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों के भी डाउट क्लियर हो सकें। अगर आपको परमानेंटली पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपके डाउट को क्लियर करते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।